अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने एक मेजर पंप लिया है और बिटकॉइन 63,000 से उठकर 67,000 को टच करके आया है। यानी कि बिटकॉइन ने तकरीबन 5% का अपसाइड पर मूव लिया है। उसके साथ ही अगर हम आल्ट कॉइन्स को भी देखें तो आल्ट कॉइन्स ने भी थोड़ा थोड़ा पंप लिया है और मेजर पंप आल्ट कॉइन्स में इसलिए नहीं आया है क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही थी, यानी कि पैसा जो है वो सिर्फ बिटकॉइन में आ रहा था। तो आज की अपडेट में हम बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव को देख लेंगे कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। उसमें हम सिंपल प्राइस एक्शन को देख लेंगे, देन हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से लेवल्स को मार्क कर लेंगे। देन हमारे पास क्रिप्टो फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशन हीट मैप आ जाता है, जहां पर हम देखेंगे कि लिक्विडिटी कहां पर पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूज़ेज आ रही हैं कि इथीरियम के ईटीएफ्स अप्रूव होने वाले हैं, कौन सी कंपनीज के ईटीएफ अप्रूव होने वाले हैं और कौन सी डेट को अप्रूव होने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बाइनेंस को ट्रेजरी बिल के हवाले से एक अप्रूवल रिसीव हुआ है कोर्ट की तरफ से, वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोज़ की बेस पर मिलती रहें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उनको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको मेजर न्यूज़ और साथ ही साथ में फ्री सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। तो चलते हैं आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ। तो हम आ चुके हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट पर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त मेजर रेजिस्टेंस पर खड़ा है, जो कि है 67,000 वाला। अगर तो बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है देन हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 71,000 वाला। तो चूंकि अब वीकेंड चल रहा है और वीकेंड पर मोस्टली वॉल्यूम कम होता है तो हम बिटकॉइन को यहाँ पर से रिट्रेस होते हुए देख सकते हैं और बिटकॉइन का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 63,500 वाला। तो ये तो मेजर लेवल थे बिटकॉइन के जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर देख लिए हैं। अब हम इन लेवल को मज़ीद फ़िल्टर आउट करेंगे, यानी कि अब हम मज़ीद छोटे लेवल्स देखेंगे कि बिटकॉइन मज़ीद छोटे लेवल्स को टच कर सकता है। उसके लिए हमें फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एसएमसी के हिसाब से आपको समझा दूंगा डेली टाइम फ्रेम पर एसएमसी का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर एसएमसी के हिसाब से हमारे पास हायर लो बनता है, यहाँ पर हमारे पास हायर हाई बनता है और उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन ने इंड्यूसमेंट ली थी और बिटकॉइन इंड्यूसमेंट लेकर यहाँ पर से ऊपर नहीं जा सका था। तो उसके बाद हमें बिटकॉइन का जो सा मेजर पीओआई है यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक था, वो हमें 54,000 पर नजर आ जाए। तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट नीचे की साइड पर आई है और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है और उसके बाद मार्केट अब ऊपर की साइड पर जा रही है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि बिटकॉइन इस बार नीचे की तरफ दोबारा मूव नहीं करेगा। अब बिटकॉइन अपने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई लगाएगा। अब इन लेवल्स को मजीद फिल्टर आउट करने के लिए हम आ चुके हैं फॉरवर्डली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के पास 66,500 के ऊपर हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है। अब अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो देन हम मार्केट को नेक्स्ट 68,000 69,000 पर जाता हुआ देख सकते हैं फॉरवर्डली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब मैं तमाम बातें फॉर अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से कर रहा हूँ, तो हमें फॉर अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा क्लोज लेवल्स नज़र आ जाते हैं। जैसे कि हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर डायरेक्ट 71,000 वाला लेवल नज़र आ रहा है, लेकिन हमें फॉर अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर अब 69,000 वाला लेवल नज़र आ रहा है कि हम 69,000 वाला लेवल क्रॉस करेंगे देन हम नेक्स्ट लेवल को देख सकेंगे। तो अब अगर नीचे के लेवल की बात करें तो बिटकॉइन अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता और बिटकॉइन अगर यहाँ पर आता है तो बिटकॉइन 63,800 पर आ सकता है। अभी जो कल का पंप आया वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश पेनेंट का पैटर्न फॉर्म हो रहा था। वो बुलिश पेनेंट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया और हमने बिटकॉइन में एक रैली देखी। अब हम एसएमसी के हिसाब से देख लेते हैं कि एसएमसी हमें क्या कहता है कि कौन से लेवल मेजर हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके हायर हाई और हायर लोस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बिटकॉइन जब डाउन ट्रेंड में आया तो बिटकॉइन अपने लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था, तो बिटकॉइन ने अपना यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म किया, देन बिटकॉइन ने यहाँ पर लोअर लो कंफर्म किया। अब उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो बिटकॉइन ने यहाँ पर से इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पर चौक हो गया। तो अब जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बन जाता है वो ये है कि अब ये यहाँ पर हमारे पास हायर लो कंफर्म हो गया है। अब बिटकॉइन को क्या करना है कि बिटकॉइन को यहाँ पर अभी हायर हाई लगाना है, तो उसके लिए बिटकॉइन को नीचे की तरफ से इंड्यूसमेंट लेनी होगी। अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की साइड पर आता है और 63,000 के नीचे की एक विक लगाता है और यहाँ पर से एक तो ये लिक्विडिटी उठा लेगा, दूसरा इसका यहाँ पर एक हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। तो बिटकॉइन अगर यहाँ पर से नीचे की साइड पर आता है और नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमारे पास एक वर्स्ट केस सिनेरियो बन सकता है कि बिटकॉइन इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर सकता है, जो क्या है हमारे पास 60,000 पर। तो अभी के लिहाज से मैंने आपको दो सिंपल लेवल बता दिए हैं कि अभी अगर बिटकॉइन यहाँ पर होल्ड करता है तो हम बिटकॉइन को 69,000 पर देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है 66,000 से नीचे का तो हम बिटकॉइन को 63,700 63,500 पर देख सकते हैं।
तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो कि हमने चार्ट पर किया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन चैन एनालिसिस की। तो उसके लिए हम आ गए हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपको दो तरह के डिजिट्स नज़र आ जाते हैं। पहले तो आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा ओपन है। उसके बाद अगर हम रेड डिजिट्स की बात कर लें तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है और लोगों की अब स्टॉप लॉस यानी नीचे की साइड पर, और जिस साइड पर लोगों के स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं उसी साइड पर मार्केट मेकर्स मार्केट को लेकर जाते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं लिक्विडेशन हीट मैप को कि मार्केट में किस तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर कि बिटकॉइन ने यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ऊपर की तरफ यानी कि शॉर्टर्स को सारा लिक्विडेट कर दिया है। अब बिटकॉइन नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में अब नीचे की साइड पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको येलो येलो नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की मेजर न्यूज़ की तरफ। तो जुलाई 23 को 5 कंपनीज़ के स्पॉट इथेरियम ETF लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास फिडेलिटी और 21 शेयर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इथेरियम की प्राइस में एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक मेजर न्यूज़ आ जाती है कि बाइनेंस को कोर्ट की तरफ से एक अप्रूवल रिसीव हुआ है, जिसके मुताबिक बाइनेंस अब इन्वेस्ट कर सकता है US कस्टमर्स के फंड्स ट्रेजरी बिल्स के अंदर। तो अब ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बाइनेंस ने भी ट्रेजरी बिल को एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। तो आप ये समझ लो कि ट्रेजरी बिल होते हैं एक शेयर की तरह। जब भी किसी भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है पैसों की तो वो क्या करते हैं, फंड रेजिंग के लिए इन ट्रेजरी बिल को लॉन्च करते हैं। तो ट्रेजरी बिल हमारे पास एक शेयर की तरह होता है जिसकी वैल्यू हो सकती है $1000 $2000। तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं $950 के अंदर, यानी $50 उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम। तो जब वो उसको बाय कर लेते हैं उसके बाद वो उनको वो होल्ड करना होता है, जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है, मिनिमम भी टाइम पीरियड हो सकता है। जैसा कि 1 साल के लिए उनको होल्ड करना पड़ सकता है, 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। तो जब वो 1 साल 2 साल होल्ड कर लेते हैं उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे बाय बैक कर लेती है, और वो बाय बैक एक्चुअल वैल्यू पर करती है, यानी कि $1000 पर करती है। तो इन्वेस्टर ने उसको बाय किया था $950 के अंदर। तो इन्वेस्टर ने कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड किया, देन इन्वेस्टर ने उसको वापस से सेल कर दिया गवर्नमेंट को ही। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम उस इन्वेस्टर से लिया $1000 के अंदर। तो यानी कि इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ $50 का, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, तो गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट को टेम्पोरेरी जो से फ़ंड रेजिंग करनी थी, यानी कि फ़ंड चाहिए थे, तो वो गवर्नमेंट को फ़ंड आ गए। तो इन्वेस्टर्स ने जो होल्ड किया उन पर इन्वेस्टर्स को उसका प्रॉफिट आ गया। तो ये होता है ट्रेजरी बिल, और ये ट्रेजरी बिल इस तरह से वर्क करते हैं। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लेजेंडरी क्रिप्टो को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज़ की बेस पर मिलती रहें। इसके अलावा आपको इस चैनल पर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जिनको आप ज्वाइन करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।